देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। राजस्थान सरकार ने पशुपालकों को दी बड़ी सहूलियत। सहकारी समिति को दूध बेचने पर मिलेगी प्रति लीटर 5 रुपए की प्रोत्साहन राशि। खेती में लाभ लेने के लिए माने कृषि वैज्ञानिकों की सलाह, तुरंत करें अगेती आलू की इन किस्मों की बुआई। किसानों को खाद खरीदने पर मिलेगी 5,000 रुपए की सब्सिडी। सरकार की इस योजना का मिलेगा लाभ। राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को सहकारी दुग्ध समितियों पर दूध बेचने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी कड़ी में सरकार ने ऐलान किया है कि जो किसान अपने पशुओं का दूध समिति में बेचेंगे उन्हें सरकार की तरफ से 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये रकम दूध के तय रेट से अलग होगी। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना की पहल के तहत प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों को बड़ी मदद मिली है। राज्य में दुग्ध उत्पादन क्षेत्र को मजबूत करने और पशुपालक परिवारों को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत 8 लाख से ज्यादा पशुपालकों को लाभ मिल रहा है। राज्य सरकार का दावा है कि इस योजना के तहत अब तक राज्य के किसानों को 716 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम दी जा चुकी है। राज्य सरकार ने फरवरी 2019 में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना की शुरुआत की थी। योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को 2 रुपए प्रति लीटर अनुदान दिया जा रहा था, जिसे बजट घोषणा 2022 के 23 में बढ़ाकर 5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। गौरतलब है कि बढ़ाया गया अनुदान 1 अप्रैल 2022 से मिलना शुरू हो गया है। अपनी आय बढ़ाने के उद्देश्य से अब किसान बीते काफी समय से एक साल में कई फसलों का उत्पादन लेने पर जोर देने लगे हैं, ताकि अगर एक फसल में उन्हें नुकसान मिले तो दूसरी फसल उस नुकसान की भरपाई कर सके। इसी कड़ी में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को अगेती आलू की खेती करने की सलाह दी जा रही है। अगर खरीफ फसलों की कटाई के बाद किसानों के खेत खाली पड़े हैं तो उसमें अगेती आलू की कुछ प्रमुख किस्मों की बुआई कर किसान लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि ये आलू मार्केट में जल्दी आता है और पुराने आलू की बजाय नए आलू की खरीद पर लोग जोर देते हैं, जिसकी वजह से इसकी कीमत भी अच्छी मिलती है। पूसा के कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक आलू की अगेती फसल जैसे कुफरी सूर्य की बुआई के बाद रबी की कोई अन्य फसल जैसे कि पछेता गेहूं को लिया जा सकता है। ये किस्म 75 से 90 दिनों के अंदर पककर तैयार हो जाती है। इसमें प्रति हेक्टेयर लगभग 300 क्विंटल तक की पैदावार हो जाती है। वहीं कुफरी अशोक किस्म उत्तर भारत के मैदान के लिए है। ये लगभग 75 से 85 दिनों के अंदर तैयार हो जाती है। इसमें उत्पादन 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक है, जबकि कुफरी चंद्रमुखी बिजाई के 75 दिन बाद खोदने पर 80 क्विंटल प्रति एकड़ तक की उपज देती है। अगर 90 दिन बाद खुदाई की जाए तो उपज 100 क्विंटल प्रति एकड़ भी मिलती है। इसके अलावा किसान कुफरी जवाहर की भी खेती कर सकते हैं। इसकी बिजाई के 90 दिन बाद यानी कि 3 महीने बाद खोदने पर 100 से 105 क्विंटल प्रति एकड़ तक की उपज मिल जाती है। भारत सरकार द्वारा किसानों को सहूलियत देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, मगर कृषि के क्षेत्र में किसानों के सामने अक्सर कोई न कोई समस्या बनी रहती है। इस समय महंगी खाद किसानों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, तो वहीं इसकी किल्लत से भी किसान चिंता में हैं। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा किसानों को खाद खरीदने पर सब्सिडी दी जा रही है, ताकि उनके सिर से कुछ बोझ को कम किया जा सके। सरकार प्रधानमंत्री किसान खाद योजना के अंतर्गत देश के किसानों को खाद पर सब्सिडी उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रधानमंत्री किसान खाद योजना के तहत देश के सभी किसानों को सालाना 5,000 रुपए 2 किश्तों में खाद खरीदने के लिए दिए जाते हैं। पहली किश्त 2,500 रुपए की खरीफ फसल लगाने से पहले और दूसरी किश्त 2,500 रुपए की रबी फसल लगाने से पहले उन्हें दी जाती है। ये सब्सिडी राशि डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में सीधे तौर पर भेजी जाती है। यदि आप भारत सरकार की इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले पीएम किसान खाद योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। अब आपके सामने पीएम किसान खाद योजना का ऑनलाइन फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें और इसके बाद अपना आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करें और फिर दिए गए कैप्चा कोड को भरकर सर्च के बटन पर क्लिक करें। इस तरह से आप इस योजना की आवेदन प्रक्रिया को आसानी से पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए पंजाब सरकार द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न कदमों के बावजूद सूबे के किसान खेतों में पराली को आग लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। बीते सोमवार को तो एक किसान संगठन द्वारा भी किसानों को पराली जलाने के लिए खुला समर्थन मिल गया है। भारतीय किसान यूनियन कांदिया ने पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ पुलिस एक्शन का कड़ा विरोध करने की चेतावनी दी है और इसके साथ ही प्रस्तावित 2500 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा रकम देने का मुद्दा भी उठाया है। बीते 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते किसानों के ऊपर नुकसान का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच हरियाणा के करनाल जिले में एक मार्केट कमेटी की खराब व्यवस्था का खुलासा हुआ है। दरअसल करनाल मंडी में किसानों की फसल खुले में पड़ी है। मार्केट कमेटी की तरफ से उन्हें तिरपाल मुहैया नहीं कराया गया है, जिससे किसानों की मेहनत की फसल बारिश में भीग रही है। किसानों का कहना है कि 10 करोड़ रेवेन्यू वसूलने वाली मार्केट कमेटी किसानों को 2 गज का तिरपाल तक नहीं दे पा रही है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में 20 से 22 अक्टूबर तक किसान महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय मेले के पहले दिन मुरैना, भिंड, श्योपुर, ग्वालियर और शिवपुरी के 15,000 किसानों को मुरैना बुलाकर उन्हें 3 विषयों पर खेती की प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो वहीं मेले के दूसरे व तीसरे दिन 10-10 हजार किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए बुलाया जाएगा। आपको बता दें कि इस मेले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल होने वाले हैं। मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एक प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर उनसे खाद्य तेलों और तिलहन पर वर्तमान में लागू स्टॉक सीमा हटाने और वायदा बाजार को फिर से शुरू करने की मांग की है। मोपा के संयुक्त सचिव अनिल चतर ने कहा है कि खाद्य तेलों के भाव 4 महीने में 40 से 45% घटकर कोरोना महामारी के पहले स्तर पर पहुंच गए हैं, जिसके चलते उपभोक्ताओं को अब सस्ते भाव पर खाद्य तेल उपलब्ध हो रहा है। इसलिए स्टॉक लिमिट हटाई जानी चाहिए। किसानों की सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 12वीं किश्त इस महीने ट्रांसफर हो सकती है। 2,000 रुपए की इस किश्त के मिलने का इंतजार किसान अगस्त से ही कर रहे हैं, लेकिन इसमें अब देरी हो रही है क्योंकि केंद्र सरकार लैंड रिकॉर्ड वेरिफिकेशन करवा रही है। बताया जा रहा है कि इससे पूरा होने के बाद ही किसानों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। सूत्रों का कहना है कि 15 से 20 अक्टूबर के बीच पैसा रिलीज किया जा सकता है, क्योंकि तब तक देश के ज्यादातर राज्य वेरिफिकेशन का काम अपना पूरा कर लेंगे। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।